प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 16.2 की प्रश्न संख्या देखेंगे 4, जिसमें है दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2/3 और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना प्रथम बेलन की त्रिज्या बराबर r1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या को हम मान लेंगे r2। इसी प्रकार ऊंचाई को हम मान लेंगे प्रथम बेलन की h1 और द्वितीय बेलन की ऊंचाई को मान लेंगे h2। तो अनुपात जो हमारे पास दे रखा है त्रिज्याओं का, वो दे रखा है r1/r2 बराबर, जो इनका अनुपात दे रखा है त्रिज्याओं का, वो हमारे पास दे रखा है 2/3। इसी प्रकार जो हमारे पास h1 और h2 है, इनका जो अनुपात दे रखा है, अतः h1/h2 ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है 5:4, यानी 5/4। अब हमें इनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रथम बेलन का वक्रपृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ, और वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। यहाँ पे प्रथम बेलन की जो r है वो है 1 और h है वो भी है h1। दूसरे बेलन की r2 और h2। यहाँ पे हम देखते हैं जब इनका हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो 2π से 2π हमारा कट ही रहा है। r1/r2 जो है हमारे पास वो है 2/3, तो 2/3। और जो h1/h2 है वो है हमारे पास 5/4। तो जब इसे हल किया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूना 10 बटे 4 × 12। ये 2 के फाड़े से हमारे कट जाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12। तो हमारा अनुपात आ जाएगा 5:6 वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का। अब इसी प्रकार ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे कि प्रथम बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो होता है हमारे पास πr²h। अब प्रथम बेलन है तो r1 मानी हमने और h को 1 माना है, बटे फिर आयतन का सूत्र लगाएंगे πr²h। यहाँ पे दूसरे बेलन की r2 है और h भी 2 है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि पाई से हमारा पाई कट रहा है। अब हमारे पास बच रहा है r²1/r²2 और h1/h2। तो r1 और r2 हमारे पास जो है वो है 2/3। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख देंगे 2²/3², यानी स्क्वायर लगा देंगे, 2²/3²। h1 और h2 जो हमारे पास है वो है 5/4। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे गुणा 5×4, 5/4। इसे जब हल किया जाएगा तो 2 × 2 किया तो 4 गुणा 5 बटे 3 × 9 गुणा 4। यहाँ पे हम 4 से 4 कटा, 5/9 हमारा आ रहा है 5/9। अतः आयतनों का अनुपात हमारा हो जाएगा 5:9। अब इसी प्रकार हम इसका प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न था हमारा 4। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या जो 5 है वो है हमारी, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 462
बेलन का। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है हमारा 2πr ब्रैकेट h प्लस आर बराबर 462। तो यहाँ पे ये जो है हमारा परिणाम नंबर 1 लेते हैं इसको, क्योंकि ये प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है। आगे हमारे पास प्रश्न में ये भी दिया हुआ है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास 2πr/h। ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ना भाई, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास 462 है, इसका 1/3 है, यानी कि 462/3 ये है इसका। तो इसे जब हम काटेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 2πr/h बराबर 3 के पार से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 1 बचा और 3 चौक 12। ठीक है, ये हमारा देंगे हम परिणाम नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि आयतन ज्ञात करने के लिए मैं आर और एच की आवश्यकता पड़ेगी, तो परिणाम नंबर 1 परिणाम नंबर 2 को हम देखें तो अगर हम इनको आपस में बटा कर दें, परिणाम नंबर 1 और परिणाम नंबर 2 से आपस में इन्हें अगर हम भाग कर दें, यानी कि परिणाम नंबर 1 में परिणाम नंबर 2 का भाग दे दें, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2πr ब्रैकेट h प्लस आर, है ना। इसमें हम बटा कर दें 2πrh को, 2πrh बराबर 462/154। इसे अगर हम आपस में विभाजित करते हैं तो देखिए 2π से हमारा 2π कटा, r से हमारा ये r कटा। अब हमारे पास बचा क्या, h प्लस आर बटे नीचे भी हमारा h है, h बराबर, इसे अगर हम काटना चाहें तो ये हमारे 2 के फाड़े से काट सकते हैं हम, 462/154, 462/154। देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 सात 14, 1 और 2 सात 14, 11 से काट सकते हैं, 11 दूना 22, 1 और 11 एकम 11 और 11 सात 77 और 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो 3 आ रहे हैं हमारे पास। इसे काटने पर हमारे पास जो परिणाम आ रहा है वो आ रहा है 3, यानी 3 बार कटेगा ये। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3। इसे अगर हम वज्र गुणा करें, इसे हम बटा 1 मान सकते हैं, तो वज्र गुणा करें तो h प्लस आर 1 से गुणा हो जाएगा, तो h प्लस आर बराबर 3h। ठीक है, पक्षांतरण अगर हम कर दें तो r बराबर 3h माइनस h, तो r जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 2h। ठीक है, अब इस r का मान, अगर हम r का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, 1 में या 2 में, तो 2 में रखते हैं हम समीकरण। ठीक है, तो समीकरण 2 में अगर हम रख दें मान, r का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो, है ना, लेकिन छोटा में समीकरण 2 पड़ेगा, तो 2 में हम मान रख देते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा है 2πrh, 2πrh बराबर 154। तो जब हम इसमें हम मान रखेंगे r का 2h, तो 2πr का मतलब हमारा पास 2h और बाहर हमारा एक h और है, बराबर 154। तो इसे जब हल किया तो देखिए 2 दूना 4,
4 पाई एच, 4 पाई एच बराबर 154। तो हम यहाँ से h निकालते हैं, तो h बराबर 154/4 पाई। ठीक है, और पाई का मतलब होता है हमारा 22/7, तो ये हो जाएगा 154/4 गुणा 22/7, तो 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। और जब इसे हम काटें तो 22 आते है 154, सातु सातु 49, 49 हमारा आएगा 4। तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है ना भाई, ये एच स्क्वायर है। देखो हमने यहाँ पे 2 पाई 2 दूना 4 कर दिया, पाई एच स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, एच स्क्वायर होगा ये। तो ये हमारे पास आ गया एच स्क्वायर बराबर ये। तो हमें एच का मान लेना है, तो एच बराबर इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, स्क्वायर हटेगा ना ये, तो इनका वर्गमूल निकलेगा 49/4। और एच बराबर हमारा हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2। तो एच हमारा आ गया 7/2। ये हमने एच प्राप्त कर लिया। अब हमें लेना है क्या, आर। आर का मान भी लेना है हमें। तो इसमें अगर आप मान रख दो एच प्लस आर बराबर 3h। ठीक है, ये परिणाम हमारा ये आया था कि एच प्लस आर बराबर 3h। अगर हम एच प्लस आर बराबर 3h में एच प्लस आर बराबर 3h, एच प्लस आर बराबर 3h। ठीक है, तो इसे हमने हल किया तो हमारा क्या आया था, आर बराबर 3h माइनस एच। तो आर बराबर हमारा आया था 2h। तो यहाँ पे अगर इसमें अगर हम आर का मान रख दें, आर बराबर 2h हमारा आया था, तो अगर इसमें हम मान रख दें, इसको आप परिणाम नंबर 3 कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आप परिणाम नंबर 3 में मान रखते हैं, किसका मान, एच का मान, एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, ठीक है, परिणाम नंबर 3 में 3 माना है हमने, 3 में एच का मान अगर हम रख दें, यह आपका परिणाम नंबर 3 था। तो अगर इसमें हम एच का मान रखें, तो एच का मान हमारे पास 7/2 आ रहा है, तो आर बराबर 2 गुणा 7/2। तो यहाँ पे हम 2 से 2 काटेंगे तो हमारे पास आर बचेगा 7। तो आर हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर और एच हमारा आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या, इसका आयतन, बेलन का आयतन। अब हम आयतन निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास आर भी आ गया और एच भी आ गया। और बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन है, उसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई का मतलब हम लेंगे 22/7, राइट। और आर हमारी प्रश्न में आई थी, उसका मान यहाँ लिखेंगे, जो आई थी हमारे पास 7। ठीक है, आर का मतलब, तो यहाँ लिखेंगे 7 स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, और एच हमारे पास आई है 7/2। तो जब इसे हल किया जाएगा तो देखिए 7 से हमारा 7 कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार ये कटा। ठीक है, और इसे जब हम गुणा करेंगे तो 11×7 77, 77/7 कर लो, 11×7 77, 77 गुणा जब हमने 7 किया तो हमारा उत्तर आया 749 का 9 हासिल की 4, 749 53। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 548 घन सेमी। आयतन की इकाई घन होती है, तो इस प्रकार आप इसका आयतन ज्ञात करें।